हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो आज मैं आप सबके साथ जुड़ा हूँ एक ट्रिक बताने के लिए, जापानीज ट्रिक, जिससे आप क्लियर कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को। कोई भी एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, यूजीसी नेट हो, सेट हो, बैंकिंग के एग्जाम हो या फिर XYZ CSR नेट के एग्जाम हो, अगर कोई भी एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये जो मैं आपको आज जापानीज ट्रिक्स बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको अपने लाइफ में इसको आपने अगर यूज किया तो डेफिनेटली कोई भी एग्जाम को आप आराम से क्लियर कर सकते हो। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से सेशंस को जितने भी आपके फ्रेंड है, भाई बहन, रिलेटिव, रिश्तेदार, सबके साथ शेयर कीजिए। ओके, फटाफट से शेयर कीजिए और जुड़ जाइए, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, क्विक। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला ट्रिक क्या आता है, पहले हम पढ़ेंगे इकिगाई के बारे में। इकिगाई, इसके ऊपर आपने एक बुक भी पढ़ा होगा, इकिगाई। तो इकिगाई का मतलब क्या है? आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, आपका पर्पस क्या है। अगर कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हो तो यूजीसी नेट है, CSR नेट है। अगर आप बैंक्स में जाना चाहते हो तो बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये डिटरमाइन कीजिए कि आपका जिंदगी का पर्पस क्या है। आप ये डिटरमाइन कीजिए कि आप सुबह उठते क्यों हो, द रीजन यू वेक अप इन ईच मॉर्निंग, तो उसको डिटरमाइन करना है आपको। ओके, आपको वो चीजों को आइडेंटिफाई करना है जिससे आपका जिंदगी का एक वॉर्दीनेस बढ़ता है, दैट मेक्स योर लाइफ वॉर्थलेस। ओके, वर्थ वाइल। तो इकिगाई का मतलब क्या है? डिस्कवर द पर्पस ऑफ योर लाइफ। ओके, पहला चीज ये हो गया। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे काइजन के बारे में। काइजन, काई का मतलब चेंज और जेन का मतलब क्या है? गुड, मतलब चेंज फॉर बेटरमेंट, चेंज फॉर गुड। तो यहां पे इसका मतलब यही है कि फोकस किसके ऊपर आपको करना है? स्मॉल इंप्रूवमेंट एवरी डे। हर दिन आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, कंटिन्यूस बेसिस में आपको इंप्रूव करना है और अपने जिंदगी को बेहतर बनाना है। तो फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? स्मॉल इंप्रूवमेंट एवरी डे। तो इसका मतलब हो जाता है आपका काइजन। फिर एक होता है आपका पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक का मतलब क्या है? ये 25 मिनट ऑफ वर्किंग, 5 मिनट ऑफ रेस्ट। तो अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आपको रेस्ट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पोमोडोरो टेक्निक यही बोलता है कि आपको हर 25 मिनट के लिए काम करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। तो इससे क्या कर सकते हो, जो बर्नआउट फील होता है ना, जो स्ट्रेस फील होता है, जो बर्नआउट हो जाता है इतना ज्यादा अधिक पढ़ते पढ़ते, तो उस चीज को आप रोक सकते हो। तो हर दिन तो आपको पढ़ना है, कंसिस्टेंसी तो आपको बनाए रखना है। तो कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपको बर्नआउट को भी रिड्यूस करना है। तो पोमोडोरो टेक्निक को आप यूज कर सकते हो। 25 मिनट का पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, 25-5, 25-5, ये ट्रिक आपको अपनाना है। एंड डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आप निकाल पाओगे। ओके, तो प्रॉपर टाइम मैनेज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है हारा हाचीबू। हारा हाचीबू का मतलब क्या है? ईट अंटिल 80% फुल। भरपेट नहीं खाना है आपको। 100% अगर आप अपना स्टोमक को फुल कर देते हो तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगा, आपको लेजीनेस फील होगा। तो हारा हाचीबू का मतलब क्या है? डोंट स्टफ योरसेल्फ, खुद को भरिए मत। ओके, ईट अंटिल 80% फुल, 80% तक ही आपको खाना खाना है। तो आप क्या कर सकते हो? एनर्जाइज्ड फील कर सकते हो थ्रू आउट योर डे। अगर आप भरपेट खाना खाते हो तो आपको भी पता है, तो आप अगर जब भरपेट खाना खा लेते हो तो फिर क्या होता है? फिर आपको सोने का मन फील हो, सोने का मन करेगा, लेजीनेस फील होता है, कुछ करने का ही मन नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो 80% फुल आपको रखना है एंड यू विल फील एनर्जाइज्ड एंड मोटिवेट। ओके, और उसके साथ साथ आपको फ्रूट्स को भी खाते रहना है। क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? हारा हाची बू। फिर आता है आपका सोसिन। सोसिन का मतलब क्या है? अप्रोच टास्क विद बिगनर माइंडसेट। अब कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, अगर आप जितना भी एक्सपीरियंस हो, जितना भी ये है, आपको हमेशा एक सीखने की जो स्किल है उसको रखना चाहिए। मतलब आप हमेशा कोई भी चीज काम कर रहे हो, हमेशा एक बिगिनर माइंडसेट होना चाहिए। डोंट वरी अबाउट बीइंग परफेक्ट। देखो, जिंदगी में कोई भी परफेक्ट नहीं है, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस लाइफ। तो डोंट वरी अबाउट बीइंग परफेक्ट और हैविंग ऑल द आंसर्स। ये नहीं है कि आपको सभी के सभी आंसर्स आने चाहिए। ओके, जब भी आप एग्जाम्स के लिए पढ़ने जा रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको 100% कंप्लीट करके जाना है
तभी जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा। अगर आपके 70% भी क्लियर है, 60% भी क्लियर है, 80% भी क्लियर है, तभी भी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ओके, जस्ट बी ओपन टू लर्न, हमेशा दिमाग खुला रखना है। जैसे बाबा रणछोड़ दास छाछड़ बोलते हैं, ज्ञान हर तरफ से मिल रहा है, जहां से मिल रहा है लपेट लो। तो ओपन टू लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए, और उसके साथ साथ ना आपको नए नए चीजों को भी ट्राई करते रहना है। तो यह है सोसिन। सोसिन का मतलब क्या है? हमेशा एक बिगिनर माइंडसेट होना चाहिए, परफेक्शंस के ऊपर फोकस नहीं करना है। ओके, ओपन टू लर्निंग, ये हो गया आपका सोसिन। फिर आता है आपका वॉबी साबी। वॉबी साबी का मतलब क्या है? एम्ब्रेस कीजिए इम्परफेक्शंस को। इंस्टेड ऑफ स्ट्रेसिंग ओवर एवरी लिटिल डिटेल, फोकस ऑन व्हाट इंपॉर्टेंट एंड फाइंड ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी। ओके, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेस्ड आउट होना, इंस्टेड ऑफ हर चीज में स्ट्रेस्ड आउट होना, लिटिल डिटेल में फोकस किसके ऊपर करना है कि आपके लिए आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंस क्या है, और सीधा रहिए, सिंपल जीवन से ही आप आनंद ले सकते हैं। फाइंड ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी। डन इज बेटर देन परफेक्ट, सो गो अहेड एंड टेक एक्शन। डन इज बेटर देन परफेक्ट, सो आपको आगे बढ़ना है, और जो भी काम आपने हाथों में लिया है उसको आपको कंप्लीट करना है। तो वॉबी साबी का मतलब क्या है? नथिंग लास्ट, नथिंग इज फिनिश्ड, नथिंग इज परफेक्ट एंड देयर इन लाइज इट ब्यूटी। मतलब कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि जो लंबे समय तक लास्ट करेगा, कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि वो कंप्लीट हो चुका है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसे आप परफेक्ट बोल सकते हो, और हर चीज में आपको क्या देखना है? ब्यूटीनेस देखना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वैबी सैबी बोल देते हैं। ओके, एम्ब्रेस करना है आपको इम्परफेक्शन। क्या करना है? इम्परफेक्शन को एम्ब्रेस करना है। अब देखिए फॉरेस्ट बैथिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फॉरेस्ट बैथिंग? फॉरेस्ट बैथिंग का मतलब क्या है? स्पेंड टाइम इन नेचर। आपको अपना जिंदगी, कुछ अपना समय आपको नेचर के साथ बिताना है। अब ये साइंटिफिकली प्रूव है कि अगर आप नेचर के साथ समय बिताते हो तो आप अपना स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप अपने मूड को भी इंप्रूव कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या है? टेक अ वॉक इन द पार्क, ब्रीथ इन द फ्रेश एयर एंड लेट नेचर रिचार्ज यू। तो आपको क्या करना है? वॉक करना है, पार्क में जाना है, फ्रेश एयर में ब्रीथ करना है, एंड लेट्स नेचर रिचार्ज यू। तो इसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट बैथिंग। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट आता है आपका केकेओबो। केकेओबो का मतलब क्या है? बजटिंग, बजट बनाना है, एंड स्टिक टू इट। मतलब अगर आप शेड्यूल बना रहे हो, पढ़ने का शेड्यूल बना रहे हो, मंडे है आज मुझे ये पढ़ना है, ट्यूसडे मुझे ये पढ़ना है, वेडनेसडे मुझे ये पढ़ना है, तो आपको प्रॉपर शेड्यूल बनाना है और उसके साथ स्टिक रहना है। तो बजटिंग जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ शेड्यूलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। When you have your finance in order, you will feel less stressed and more motivated to tackle your other goals. So you have to be financially strong, financially भी sound बनना है, प्रॉपर शेड्यूलिंग करना है, प्रॉपर बजट का एनालिसिस करना है, और प्रॉपर तरीके से आपको अपना पैसा का भी एलोकेट करना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? केकेओबो बोल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ड्रॉप अ, इफ यू फाइंड इट यूजफुल, ओके, अगर आपको अच्छा लगा तो ड्रॉप अ लव एंड एज वेल एज लाइक दिस सेशन, एंड शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव सेशंस आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। फिर मुलाकात होगी आप सबके साथ, कुछ एक न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।